सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कहानी शुरू होती है 19 अगस्त 1941 में, जहां उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के बांदियों में एक वीर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया जसवंत सिंह रावत। देश प्रेम की भावना अंदर इतनी ज़्यादा थी कि 17 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती होने चले गए, लेकिन कम उम्र के चलते उन्हें सेना में भर्ती नहीं करा गया। लेकिन 19 अगस्त 1960 में उनको बतौर राइफलमैन के तौर पे सेना में भर्ती कर लिया गया जब 19 साल के हो गए। 14 सितंबर 1961 में उनकी ट्रेनिंग जो थी वो पूरी हुई, लेकिन इनकी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही 17 नवंबर 1962 में ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश को पाने के उद्देश्य से हमला कर दिया। लेकिन इस दौरान सेना की एक बटालियन की एक कंपनी नूरानांग ब्रिज की सेफ्टी के लिए तैनात की गई, जिसमें जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे। चीन की सेना बहुत हावी होए जा रही थी, इसलिए भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट की 4थी बटालियन को वापस बुला लिया, लेकिन इनमें से 3 लोग वापस नहीं गए। जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी एंड गोपाल गुसाई, ये लोग वापस नहीं गए। चीनी सैनिक एक बंकर से मशीन गन के थ्रू गोलीबारी कर रहे थे। ये तीनों चाहते थे कि उस मशीन गन को ये तीनों छुड़ा ले जाए। इन तीनों के साहस ने वो कर दिखाया। ये तीनों झाड़ियों और चट्टानों में छिपकर उस बंकर के करीब पहुंच गए और भारी गोलीबारी से बचते हुए उस बंकर को महज 15 यार्ड की दूरी से ही ग्रेनेड फेंकते हुए कई सारे सैनिकों को मार के, कई सारे चीनी सैनिकों को मार गिराकर उस मशीन गन को छुड़ाकर ले आए। इस मशीन गन को लाते हुए जसवंत सिंह रावत के जो 2 दोस्त थे, जो 2 जवान थे, वो दोनों शहीद हो गए। जसवंत सिंह रावत ने हार नहीं मानी। इन्होंने 2 स्थानीय लड़कियों के साथ मिलकर, जिनका नाम था नूरा और सेला, चीन के 300 सैनिकों को मार गिराया। इन्होंने अपनी राइफलों को इस तरह से अलग अलग जगह पे रखा था जिससे चीनी लोग भ्रमित हो गए कि यहाँ 1 से ज़्यादा सैनिक मौजूद हैं। और 72 घंटों तक चीनियों को यही समझ नहीं आया कि उनके साथ सिर्फ एक जसवंत सिंह रावत अकेला लड़ रहा है। लेकिन 3 दिन बाद वो दोनों स्थानीय लड़कियां पकड़ी गई और उन दोनों को मार दिया गया। जसवंत सिंह रावत यह माना जाता है कि उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। जब चीनियों को ये पता चला कि 3 दिन से लगातार एक व्यक्ति उनके साथ लड़ रहा है, तो उन्होंने जसवंत सिंह रावत का सिर काट के अपने साथ ले गए। और 20 अक्टूबर 1962 संघर्ष विराम की घोषणा की गई। इसके बाद चीनी कमांडर ने भी जसवंत सिंह रावत की इस वीरता का लोहा माना और ना सिर्फ उनका कटा हुआ सिर वापस लौटाया, बल्कि कांस्य से बनी हुई मूर्ति भी भेंट करी। और हमारे इस वीर को महावीर चक्र से भारत सरकार ने सम्मानित करा। लेकिन कहते हैं कि भाई वीर कभी मर नहीं सकते, और यही हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहां अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में के जिस एरिया में इन्होंने जंग लड़ी थी, यह माना जाता है कि ये वहाँ आज भी बतौर सैनिक तैनात है। जी हाँ, माना जाता है कि ये आज भी वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। और यही नहीं, इनकी यूनिफॉर्म में आज भी इस्त्री करी जाती है, इनके जूते आज भी पॉलिश करे जाते हैं, इनका खाना भी पहुँचाया जाता है। सेना के रजिस्टर में इनकी हाजिरी आज भी लगाई जाती है और इनको प्रमोशन भी दिया जाता है। और अब वो कैप्टन बन चुके हैं। इनका अब नाम कैप्टन जसवंत सिंह रावत। भारत के इस सुपुत्र के बारे में जान के आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़, अगर आपके अंदर भी एक देश प्रेम की भावना है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।